Hello students, today our topic is tracing changes through a 1000 year। सेकंड पार्ट है ये चैप्टर का और इसमें आज हमारे टॉपिक्स हैं जातीज। डिफरेंट जो है सब कास्ट हैं उनको हम बोलते हैं जाति। यानी ए सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएटेड, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और द सब कास्ट। भारत में जो है जो ग्रुप्स थे, 4 ग्रुप थे, उनमें बहुत सारी जातियां बन गई थी, डिवाइड हो गई थी। दे आर रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ, और उनको उन जिस जाति में जिसका जन्म हुआ उसी के हिसाब से उसको रैंकिंग दी जाती थी। नो वन कुड चेंज हिज और हर जातीज वाट कम वाट वे में, जहाँ से वो आया है और जिस जाति में उसका जन्म हुआ है उससे वो उसको चेंज नहीं कर सकता था और नहीं वहाँ से बाहर आ सकता था। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, यानी उस जाति का उस स्टेटस क्या है, हर एक एरिया का जो है स्टेटस अलग अलग होता था। और द अफेयर्स ऑफ द जाति वर रेगुलेटेड इन द फॉलोइंग वे, और जो जातियां हैं वो अपनी जो अफेयर्स हैं अपने मामलों को किस तरीके से सुलझाया करती थी उसके लिए है। जातिज फ्रेम्ड देयर ओन रूल एंड रेगुलेशन, जातियों ने अपने खुद के कानून, रूल और रेगुलेशन बना रखे थे। देयर वाज एन असेंबली ऑफ द एल्डर कार्ड जाति पंचायत, और जो उस जात के हैं बड़े लोग होते थे वो एक असेंबली बनाते थे जिसको हम जाति पंचायत कहते थे। विच यूज टू एनफोर्स द रूल, उसका काम होता था कि वो जो रूल्स बनाए उनको लागू करे और उनको मनवाए। थर्ड था जाति वर आल्सो डायरेक्टेड टू द फॉलो द रूल्स ऑफ द पंचायत और द विलेज एल्डर्स, जातिज को ये डायरेक्शन था कि वो जो रूल्स बनाए पंचायत के द्वारा या पंचायत के एल्डर्स के द्वारा उनको फॉलो करे। और सेवरल विलेज वर गवर्न बाय द चीफ्टन, और बहुत सारे जो गांव थे वो मुखिया के द्वारा, चीफ्टन का मतलब होता है मुखिया के द्वारा गवर्न किए जाते थे। नाउ सेकंड टॉपिक इज फ्यूजन ऑफ आवर कल्चर्स। इसमें न्यू एंड ओल्ड रिलीजन्स आए थे, यानी नए और पुराने जो है धर्म थे। सबसे पहले मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड आर द इंक्लूजन ऑफ न्यू आइडियाज इन हिंदुइज्म एंड इमर्ज ऑफ भक्ति, यानी नई जो है एक सोच इस धर्म में आई और एक भक्ति का जो माध्यम था जिससे भगवान को खुश किया जा सकता है वो किया। वर्शिप्स ऑफ द न्यू आइडियोलॉजी एंड कंस्ट्रक्ट टू ऑफ द टेम्पल्स बाय किंग बिगेन, और भगवान की भक्ति के लिए राजाओं ने उस वक्त जो है मंदिर वगैरह बनाना शुरू किया। द इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्राह्मण्स और द प्रशिष्ट इंक्रीज एज दे हैड द नॉलेज ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज, और उस दौरान में ब्राह्मणों की और जो पुजारियों की जो है समाज में बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस हो गई थी, क्योंकि उनको संस्कृत लैंग्वेज के बारे में ज्ञान था। और दे बिकेम डोमिनेंट ग्रुप इन द सोसाइटी, और वो समाज के उच्च वर्ग के लोग हो गए थे। वेल्दी मैन बिकेम पार्टन्स इन देयर सोसाइटी, और वो जो है उच्च वर्ग के या पैसे वाले वर्ग के संपर्क में हो गए थे। ए पार्टन इज एन इन्फ्लुएंटरी वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट अनदर पर्सन, एन आर्टिस्ट, ए क्राफ्ट्समैन पर्सन और ए लर्नड मैन और ए नोबल, यानी जो उस वक्त उसका प्रभाव ये हुआ कि जो राजा वगैरह के द्वारा जो है उस वक्त के आर्टिस्ट, क्राफ्ट्समैन और नोबल्स को जो है प्रोत्साहन दिया जाता था। द आइडिया ऑफ द भक्ति इमर्ज ड्यूरिंग द टाइम इन विच डिवोट्स डिड नॉट रिक्वायर द एड ऑफ द प्रसिस्ट और एलिबरेट रिचुअल्स टू रीच वननेस विद देयर डिवाइड्स, यानी भक्ति जो है एक मूवमेंट का शुरुआत हुई जिसमें क्या है पादरी और ब्राह्मणों की जरूरत नहीं होती थी और भगवान के पास पहुंचने का एक तरीका था। इन दिस पीरियड वेरियस लैंग्वेज वर यूज्ड इन एवरी रीजन सच एज द सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, दासमुद्री, तेलंगानी, गुजरी, अवधी एंड द हिंदवी।
तो ये सारी जो है नई नई जो लैंग्वेज हैं, रीजनल लैंग्वेज है, उनका डेवलपमेंट हुआ। द कैरेक्टर ऑफ द रीजन डिड नॉट ग्रो द आइसोलेशन ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द पैन रीजन एम्पायर। और जो है अभी तक जो जिस तरीके से जो रीजन था वो आइसोलेशन था, आइसोलेशन मतलब दूसरे किसी व्यक्ति से उसका बाहरी संपर्क नहीं होता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। द टर्म पैन रीजनल एम्पायर्स इज अप्लाइड टू एन एम्पायर विच स्ट्रेच ओवर मैनी रीजन। यानी पैन रीजनल एम्पायर का मतलब है जो कई हिस्सों पे, कई सारे क्षेत्रों पे जिसका अधिकार हो। द मुगल एम्पायर इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ सच एम्पायर्स। मुगल एम्पायर है उसका एक उदाहरण है। अब है इमरजेंस ऑफ द इस्लाम, यानी इस्लाम धर्म का उदय। द पीरियड बिटवीन द 700 सी टू 1750 EC witness major developed in the religious traditions, of which the most important was the introduction of the Islam in India during this era। इस दौरान जो है इस टाइम पीरियड के दौरान जो है भारत में जो है इंट्रोड्यूस हुआ मुस्लिम जो रिलीजन है, मुसलमानों का जो धर्म है वो हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ। और ये तरीके से ये हमारे लिए एक तरीके से नया धर्म था। अदर रिलीजियस रिलीजन्स आल्सो अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। इसके साथ दूसरे धर्म भी उस वक्त जो है उदय हुए। द मर्चेंट्स एंड द माइग्रेंट्स ब्रॉट द टीचिंग ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द 7th century। और जो उस वक्त के व्यापारी थे और जो माइग्रेंट थे एक जगह से दूसरी जगह थे, तो उन्होंने जो होली कुरान यानी जो मुसलमानों की जो पवित्र ग्रंथ है वो भारत में उसकी जो शिक्षाएं वो लेके आए। मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक। मुस्लिम जो है कुरान को रेस्पेक्ट करते हैं एज ए होली बुक, यानी एक धार्मिक किताब है। एंड एस्पेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द वन गॉड। और वो मानते हैं कि दुनिया में केवल एक ही अल्लाह है ना। हुज लव मर्सी एंड बॉटनी एम्ब्रेस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम। उनका कहना था कि वो सबको दयालु हैं, सबके प्रति प्रेम रखते हैं और उनका भला करते हैं जो लोग उन पर विश्वास करते हैं। द शाही मुस्लिम्स फॉलोड द प्रॉफेट सन इन लॉ अली prophet son-in-law Ali, while the Sunni Muslims respected the authority of the early leader of the Khalifa। जो मुस्लिम्स थे वो पैगंबर मोहम्मद का जो सन इन लॉ था उसका दामाद था अली, उसको मानते हैं। और जो सुन्नी है वो खलीफाओं यानी ट्रेडिशनल तरीके से जो पहले जो उनके जो धार्मिक वो थे एक तरह से टीचर्स खलीफा उनकी ही बात को फॉलो करते थे। तो इसमें जो मेन टॉपिक है जिनको हम रिपीट कर सकते हैं या जो रिवाइज कर सकते हैं उनमें यह है कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड की गई थी, एंशिएंट, मिडाइवल एंड द मॉडर्न पीरियड। दूसरा था कि वेरियस सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया, यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। आर्किटेक्चर, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, इसमें इंस्क्रिप्शन, मॉन्यूमेंट्स और कॉइन, और टेक्सचुअल रिकॉर्ड और लिटरेसी सोर्स एंड अकाउंट ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर्स। यानी इस इतिहास को जानने के लिए ये चीज़ें जरूरत थी। और है मैन्युस्क्रिप्ट्स वर आल्सो बी इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द हिस्ट्री बट इट इज डिफिकल्ट टू प्रिजर्व देम। मैन्युस्क्रिप्ट यानी हस्तलिखित जो ग्रंथ है वो भी इस इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इनको संभाल के रखना बहुत जो है कठिन काम है। और उसके बाद जो है 8th सेंचुरी से 14th सेंचुरी के बीच में राजपूत जो हैं नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत शक्तिशाली एक ग्रुप के रूप में आए थे। और इसी दौरान ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स माइग्रेट एंड देयर चेंज देयर हैबिटेट्स। और जो जंगल में रहने वाले आदिवासी थे, जंगलों में रहने वाले लोग थे, वो जंगलों के काटने के कारण अपने स्थान को छोड़कर वो दूसरी जगह पे चले गए और उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। तीसरा था सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंटेड। जो है सोसाइटी समाज वो जातियों में और सब
उससे छोटी छोटी जातियों में बट गया था, और जो रैंक होती थी वो था कि जिस ऑक्यूपेशन को जो आदमी करता था वही उसकी जाति बन गई थी। और इसके साथ साथ ही मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट में इस वक्त जो है नई जो है वर्शिप आई, हिंदुइज्म, इमर्जेंस ऑफ द भक्ति और इंट्रोडक्शन ऑफ द इस्लाम। हिंदुस्तान में जो है हिंदू धर्म में भक्ति मूवमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ और नए धर्म इस्लाम का उदय हुआ।